अब उनका तुम जो है सेवा करो। महात्मा ये समझाते हैं। अब उनके पास तुम जाओ, उनके पास जाओ हैं। महात्मा कहते हैं, और जब सदगुरु के पास जाओगे तो क्या करते हैं? निस दिन हमेशा वो सत्संग सुनाते हैं, उसी भगवान की चर्चा सुनाते हैं, उसी परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं। हमेशा हम उसी परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं। जब भी जाओगे तो आपको सत्संग देंगे, परमात्मा की चर्चा सुनाएंगे, भगवान की चर्चा सुनाएंगे, आत्मा कैसे आई है, कैसे अपने घर जाएगी, ये सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये सब बना, सबका एक एक करके वो जो है विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। आपके हर प्रश्नों का वो जवाब देंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहते हैं अब विचार करके अपने अंदर कि यही परमात्मा, यही मालिक है, ये जो कह रहे हैं वही सही है, हम उसी मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो तन मन लगा करके उनकी सेवा करो, उनके वचन को मानो। तो जब सेवा करने लगोगे तो वो कृपा कर देंगे, वो रिझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो नाम दे गुरुदेव, तो आपको नाम बता दे, नाम बता दे। नाम का मतलब क्या होता है? मार्ग दे देंगे, नाम मार्ग। यानी आपको बैठा देंगे किस जगह? उस नाम जहाज पे बैठा देंगे। यानी जो जहाज अपने घर जा रही है उसी जहाजिए पे बैठा देंगे। बस उसी पर, उसी सवारी पर आप को बैठा दिया, आपको कुछ करना नहीं है। जब वो संत सदगुरु मिल गए तो आपको उसी जहाज पर बैठा देंगे, अब जहाज अपने आप ले जाएगी। आप गुरु का गुणगान गाते हुए आप जाओ। कहे बंसी बजावत गावत कीन्हो संग लियो बलबीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। कहे गंगा जमुना तीर अपने मालिक के घर अब चलो। अब गाना बजाना गाते हुए, यानी अंदर में जो बाजा बाजा गाजा बजता है उसको सुनते हुए, उस पर ख्याल करते हुए, सदगुरु से पूछते हुए, सब स्थानों को देखते हुए अपना खुशहाली से चलो। अब तो गुरु साथ में है, सदगुरु साथ में है, अब डोली पर बैठा दिया है। अब झूला झूलते हुए, आनंद मनाते हुए अपना चलो। महात्मा ये समझाते हैं कि जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं कि बिछुड़े, यानी जो प्रीतम जुगो जुगो से बिछुड़ा पल में देत मिला। अब पल में देत मिलाने का मतलब वो खुद वही तो ही है। वो जो सदगुरु है वही कुल मालिक है, अपने से जोड़ लेता है, पल में मिला लेता है। अंदर में भी जोड़ लेता है, बाहर से भी मिला लेता है, दोनों तरफ से आपको मिला लेता है, अपना बना लेता है। पूरे गुरु की पहचान यही है। पूरा गुरु क्यों किया जाता है, संत सदगुरु क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि देखो, आत्मा जो है जब उतारी गई तो सत्यपुरुष ने जब आत्मा को नीचे उतारा तो महाकाल के देश में पहले उतारा। तो महाकाल के देश में जो है महाकाल प्रभु ने आत्मा को जब अपने पास ले लिया, फिर आत्मा को अपनी आवाज पे फिर नीचे उतारा परब्रह्म के देश में 10वें द्वार पे। तो वहां का मालिक जो है वह फिर आत्मा को अपनी आवाज पे नीचे त्रिकुटी देश में उतारा। फिर त्रिकुटी देश का जो मालिक ब्रह्म है वह अपनी आवाज पे आत्मा को जो है फिर ईश्वर के देश में, सूक्ष्म देश में उतारा। ईश्वर के पास दे दिया हम सबको। फिर ईश्वर जो है अपनी आवाज पे हम सारी आत्माओं को माया को सौंप दिया। अब माया जो है, अब हम सारी आत्माओं को जो है यह, हाँ, जब उनकी इच्छा आती है तो नीचे भेजती हैं, नहीं तो माया के अनंत लोक हैं, उन्हीं लोकों में हम लोगों को भरमना है, भोगना है, भरमना है, घूमना है, टहलना है। और जो कर्म का विधान बन गया मृतलोक में भी जब भेज दिया तो कर्मों में फंसा दिया। और कर्म में हम लोग फंस गए तो कभी स्वर्ग जाना है, कभी नरक जाना है, कभी स्वर्ग जाना है, तो कभी नरक जाना है, कभी 84 में जाना है। यही होता है। और डोरी जो है आत्मा की डोरी, आत्मा की जो डोरी है ये किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। मन की डोरी माया के हाथ में।
ये मन की जो डोरी है ये माया के हाथ में, लेकिन ये आत्मा की डोरी ईश्वर के हाथ में है। बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में है, चित्त की डोरी विष्णु के हाथ में है, और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में। यानी ये जो अहंकार है यह शिव का रूप है, यानी शिव का अंश है अहंकार। अहंकार शिव का अंश है। और ये मन माया का रूप है, माया का अंश है। ये मन माया का रूप है। बुद्धि ब्रह्मा का रूप है, और चित्त विष्णु का रूप है। यानी ये जो है मन बुद्धि चित्त, ये त्रिगुणात्मक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है मन तो माया का है, और माया के ये तीन गुण तीन पुत्र हैं, यानी मन के ये तीन अंश हैं। बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इसलिए भगवान राम जो है अपने इन तीनों अंशों के साथ अवतार लेते हैं। यानी जब भी भगवान का अवतार होता है तो अपने तीन अंशों के साथ होते हैं। भगवान अवतार लिए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार रूप उन्होंने धारण किया। चतुर्भुज इसी को कहते हैं। इसको चतुष्ट अंतःकरण भी कहते हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे, तो आपको समझना है। तो पूरा संत सदगुरु क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि ईश्वर जो आत्मा की डोरी को अपने हाथ में लिए हैं, आत्मा कहीं जा नहीं सकती है, तो ईश्वर के हाथ से आत्मा की डोरी को संत सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। बस यही कारण है कि पूरा संत सदगुरु जब मिलता है तभी वह है ईश्वर के हाथ से आत्मा की डोरी को ले पाते हैं, नहीं तो कोई ले नहीं सकता। ऋषि मुनि जोगी योगेश्वर कोई भी आएगा सब तो उन्हीं के अंदर है। ईश्वर के ही अंदर सब कोई है, तो ईश्वर से कोई तो बड़ा है नहीं, तो कोई ईश्वर के हाथ से डोरी थोड़ी ले पाएगा। अपनी डोरी नहीं उनसे अलग कर पाए, दूसरे का क्या करेगा। इसलिए कोई कहीं पर भी जाता कुछ भी करता रहता ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के अधीन ही रहता है। वो जो संत आते हैं, जो ऊपर से आते हैं, सतलोक से आते हैं, जो सत्यपुरुष के अवतार होते हैं, उनको पावर है इस आत्मा को उनके हाथ से लेना, और ले लेते हैं। इसीलिए पूरा संत सदगुरु किया जाता है, इसलिए खोज किया जाता है। नाम रूप स्थान बताना इसको पूरा संत सदगुरु नहीं कहते। यहाँ नाम रूप, अभी तो गुरु महाराज जी ने जब खुलेआम मन से नाम रूप स्थान बताना शुरू किया तो कितने लोग सुने होंगे? बहुत सारे लोग सुने हैं। कोई भी नाम रूप स्थान, आवाज, भजन, सिमरन, ध्यान, विधि करने की विधि सब सारी कोई भी बता देगा। लेकिन आत्मा की डोरी जो है काल भगवान के हाथ से, ईश्वर के हाथ से छुड़ा करके अपने हाथ में लेना, यह है संत सदगुरु के सिवा और कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए पूरा गुरु जब मिलता है तब वह जो है नामदान का मतलब यही होता है। नाम का मतलब ये जो नामदान दिया जाता है, ये तो बाहर से बताया जाता है कि नाम है, रूप स्थान है, ये तो सुनो समझो बूझो, ध्यान की विधि बताई, सिमरन की विधि बताई, ये तो बाहरी क्रियाकलाप की बात बताई गुरु महाराज जी ने, सभी तो गुरु महाराज ने बताई। लेकिन नाम की असलियत यही होता है कि वो जो नाम है, यानी जो डोरी है, आत्मा जिस नाम डोरी पर बैठी है, यानी ईश्वर के हाथ में, उससे निकाल करके गुरु अपने जो नाम लेके आते हैं, जो नाम डोरी पे आत्मा को बैठाना है, आत्मा को ले जाना, जो नाम जहाज है उस पर बैठाते हैं। तभी काल भगवान को बड़ा तकलीफ होता है, ईश्वर को तभी बड़ा तकलीफ होता है कि ये सूरत जो नामदान प्राप्त कर ली है अभी जाएगी, देर सवेरे ये अपने घर जाएगी, घर जाएगी, क्योंकि इसको पूरा संत सदगुरु मिल गए और मेरे हाथ से छुड़ा लिए हैं। हमें आपको पता नहीं चलता ना कि क्या अंदर क्या हो रहा है, ये तो संत सदगुरु ही जानते हैं, महात्मा ही जानती है सारी चीज। इसलिए हम लोग महात्मा की कदर नहीं करते, महात्माओं को समझते नहीं है। ये तो बाद में पता चलता है
जब आंख खुलती है, कान खुलता है और अंदर में चढ़ाई शुरू होती है, तब सदगुरु की महिमा समझ में आती है कि गुरु क्या है, कौन सी हस्ती है। इसलिए महात्माओं ने कह दिया कि हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ गुरु को जानते हैं। कहें सत्य पुरुष जानू ने अनामी, लिख ग्रंथ सब कहत बखानी। हमने ईश्वर को जानते, ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल, किसी को नहीं जानते। न सत्य पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी महा, किसी को नहीं जानते। हम सिर्फ जानते हैं गुरु महाराज जी को। क्यों? कि गुरु ने ही सबका भेद बताया और गुरु ने ही जो है ईश्वर के हाथ से हमारी डोरी को लिया। इसी को बंदी छोड़ कहते हैं, यानी वो बंधन है। ईश्वर अपने हाथ में पकड़े हैं तो ये बंधन है, बांध लिए है अपने हाथ में, और कभी भी आत्मा जा नहीं सकती उनके हाथ से। तो उन्हीं के हाथ से, यानी उन्हीं के हाथ से आत्मा की डोरी को जब गुरु निकालते हैं, छुड़ाते हैं और अपने चरण कमलों में बांध लेते हैं, तब इसी को कहते हैं बंदी छोड़ सदगुरु। बंदी छोड़ मिल जाएगा सदगुरु, तब वो काम करेगा, नहीं तो कोई कर नहीं सकता है। पलटू रीका साहब जी महाराज इसीलिए कहते हैं ये तू अपना भला चाहता है तो सदगुरु की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। और सदगुरु नहीं मिलेंगे तो जान ले तुम्हारा सारा बना हुआ काम सब बिगड़ा हुआ है। इसलिए सदगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन, सबसे बड़ा दुर्लभ रतन यही है। लेकिन कह रहे हैं महात्मा सदगुरु खोजो, तो सदगुरु है, धरती पे सदगुरु मौजूद है, कहीं पर भी होगा, मौजूद है। और आप पुकार लगाओगे सदगुरु से मिलने के लिए, तड़प पैदा होगी, तो वो मालिक देखता है कौन मुझको याद करता है, कौन मुझको चाहता है, तो कोई न कोई बहाना बना लेगा, आपसे वो मिल लेगा, आपको रास्ता बता देगा। पूरा भरोसा रखो। इसलिए अपने अंदर छल कपट को हटाओ, अपना खान पान सही रखो, शाकाहारी सदाचारी रहो, और गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करो, शराब अंडा मांस मछली का सेवन मत करो। और मालिक को याद करो। मालिक से मिलने के लिए आपके अंदर तड़प पैदा होनी चाहिए। वो मालिक सुजाखा है, सबको जानने वाला है, कहीं पर भी होगा। आप पुकार लगा रहे हो तो वो जरूर सुनेगा। इतना अपने अंदर भरोसा रखो। सच्चे दिल से पुकार लगाओगे तो कोई न कोई जरिया बना देगा, या तो खुद चला आएगा या तो कोई न कोई जरिया बना के आपको बुला लेगा अपने पास। ये कहना नहीं पड़ता कि कौन पहुंचा हुआ महात्मा है, कौन अधूरा महात्मा है, ये कहना नहीं पड़ता। सिर्फ खोजी, जो खोज करने वाला वो सच्चा होना चाहिए। जो खोज करने वाला वो सच्चा होना चाहिए। जब उसको आत्म तड़प होगी, उसकी खोज सही होगी, तो मालिक मिल जाएगा। क्या खोजी कोई कोई होएगा, बादी सब संसार। कहते हैं कोई कोई खोजी है जो खोजता है, और तो बात विवाद में सब लोग उलझ जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे सामने यदि भगवान आ जाएं, राम आ जाएं और वो सिंहासन पर बैठ जाए, तो कुछ 2 4 10 दिन के बाद कह दोगे नहीं नहीं आपकी बात को हम नहीं मानेंगे, आपको उतार दिया जाए, भगवान को उतार दोगे आप सिंहासन। और भगवान जब जब आए तो वो भगवान को लोगों ने क्या समझा, कुछ समझा नहीं। आज भी आ जाए तो आज भी वही गति होगी। अरे कृष्ण आए तो जीवन भर वो जो लड़ाई है में उनका बीत गया, राम आए तो उनका भी यही गति रही। सब सांसद लोग करते रहे, सुख शांति से रहने नहीं दिया। तो भगवान आए तो कहाँ उनको पहचान लिया, आवाज भी आ जाए तो कहाँ पहचान लोगे। तो गुरु महाराज यही बात समझाते हैं। इसलिए जो बात संत सदगुरु कहते हैं वो अक्षर से सत्य होती है। तो यदि अपना भला चाहते हो तो संत सदगुरु की खोज करो। अब संत सदगुरु कोई भी हो सकता है, तो आप खोज करोगे, वो मालिक है, वो आपको बुला लेगा अपने पास, अपने पास बुला लेगा कोई न कोई।